ये जो वीडियो है लास्ट क्लास का 4th वीडियो का लास्ट पेज का है। इसमें हम साइन एंगल सी क्या लिखेंगे। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट बी, इस ट्रायंगल के लिए साइन एंगल सी क्या लिखेंगे। फॉर्मूला बोले थे अपोजिट साइड टू द एंगल, जिस एंगल के लिए लिख रहे हैं उस एंगल का अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सिंपल में लिखे थे साइन एंगल सी क्या होगा, अपोजिट साइड। किसका अपोजिट साइड? एंगल सी के लिए, जिस एंगल के लिए लिख रहे हैं उस एंगल का अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कम से जगह लगेगा, मतलब शॉर्ट में इसलिए लिखे थे। तो इस एंगल का जो अपोजिट साइड है, साइड एंगल सी का, एंगल सी का अपोजिट साइड जो है वो है AB और हाइपोटेन्यूज जो इस ट्रायंगल का वो है AC। हाइपोटेन्यूज क्या है? 90 डिग्री का अपोजिट में, तो AB बाई AC। उसी तरह कॉस एंगल सी के लिए बोले थे एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल, जिस एंगल के लिए लिख रहे हैं उस एंगल का एडजेसेंट साइड। अभी एंगल सी के लिए लिख रहे हैं तो एंगल सी का एडजेसेंट साइड, एंगल सी दो साइड से मिलके बना है, ये है BC और CA से मिलके बना है, या फिर AC BC से मिलके बना है। तो इसमें दो साइड है, तो एक साइड तो हाइपोटेन्यूज है तो दूसरा साइड ही एडजेसेंट साइड हो जाएगा। तो कॉस एंगल सी सिंपल में लिखें एडजेसेंट साइड, किसका? एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल, एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड हो गया, इस एंगल सी का एडजेसेंट साइड हो गया BC, इसलिए BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो सेम है राइट एंगल ट्रायंगल का AC। उसी तरह टेन एंगल सी के लिए लिखे हैं अपोजिट साइड ऑफ टू द एंगल, एंगल का अपोजिट साइड नीचे में होगा एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल। एंगल टेन एंगल सी क्या होगा? इस एंगल का अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। एंगल सी का एडजेसेंट साइड होगा BC, तो डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, तो AB हो गया अपोजिट साइड और BC हो गया एडजेसेंट साइड। तो यहाँ तक हम लोग लास्ट पेज में बताए थे। अभी इस देखिए यहाँ पे AB जो है इस ट्रायंगल का, अभी इसको अगर भूल जाए तो इस ट्रायंगल का ये है हाइपोटेन्यूज, AC जो है हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाए थे तो बता दिए थे, ये है हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री का अपोजिट में हाइपोटेन्यूज, और ये है इस एंगल का क्या? परपेंडिकुलर P, और ये जो है इस ट्रायंगल का बेस है। बेस को B से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को P से, हाइपोटेन्यूज को H से। अब देखिए AB अगर हम इसको PBH के फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिखाएगा? AB जो है क्या है? AB क्या है? ये है परपेंडिकुलर, हो गया P। AC क्या है? AC है H। उसी तरह BC हो गया बेस और AC क्या है? H। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे AB क्या है? AB जो है इस ट्रायंगल में AB क्या है? परपेंडिकुलर है, और नीचे BC क्या है? बेस है। ये इसलिए लिखाए हैं, देखिए ये जो साइन ऑफ एंगल C इक्वल टू AB बाई AC निकला, तो ये तो जब एंगल C दिया हुआ रहेगा तब ना, कोई ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा कि मान लिया एक ट्रायंगल है ABC, उस ट्रायंगल का साइन एंगल C क्या होगा, तब ये निकालेंगे। अगर सिंपले पूछ देगा साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या बोलेंगे हम लोग? फॉर्मूला क्या मिला हम लोग को? P/H। ठीक है। नेक्स्ट पेज इसके बाद देख करा रहे हैं, इसको लिखने के बाद देखिए क्यों लिखते हैं। ये सब लिख लिए, साइन इक्वल टू P/H, कॉस इक्वल टू B/H और टेन इक्वल टू P/B। अगर ट्रायंगल मेंशन दिया हुआ है तो फिर उसके अनुसार लिखेंगे। अच्छा, ये तो हम साइन ऑफ एंगल C के लिए लिखे हैं। आप लोग ये पेज लिखने के बाद नेक्स्ट पेज में साइन एंगल A के लिए लिखिए। साइन एंगल A क्या होगा, मतलब साइन A क्या होगा, उसी तरह कॉस A क्या होगा, और टेन एंगल A क्या होगा। ठीक है। जिनको अपने से लिखना है वीडियो को पॉज करके लिखिए, हम बता रहे हैं। साइन एंगल A, साइन एंगल A बोले थे इसका अपोजिट साइड है। फॉर्मूला बताए थे साइन के लिए, जिस एंगल का पूछेंगे उसका अपोजिट साइड, इसका अपोजिट साइड है
BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और इसका हाइपोटेन्यूज है AC, तो BC का मतलब ये हो गया। ठीक है, उसी तरह cos A के लिए बोले थे एडजेसेंट एंगल, तो A का एडजेसेंट एंगल एडजेसेंट साइड है AB, तो AB इसका एडजेसेंट साइड है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज AC है। tan A क्या बोले तो उसका अपोजिट साइड है BC डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड एंगल A का एडजेसेंट साइड। हमेशा याद रखिएगा ये जो एंगल A बनता है कोई भी दो साइड से मिलके बनता है, ठीक है, तो एक साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा, तो हाइपोटेन्यूज का जो वो तो हाइपोटेन्यूज ही है, उसके बाद में जो एंगल बचेगा वो हो जाएगा एडजेसेंट, जो साइड बचेगा हो जाएगा एडजेसेंट साइड। तो एंगल A के लिए A हो गया हाइपोटेन्यूज, A हो गया एडजेसेंट साइड, A हो गया अपोजिट साइड, तो एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड 10 के लिए है, तो अपोजिट साइड BC लिखे हैं हम लोग, एडजेसेंट साइड है क्या AB, तो एंगल A के लिए ये सब लिखाया। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। ये तो कोई ट्रायंगल मेंशन है, ट्रायंगल ABC मेंशन किया हुआ था, इसमें राइट एंगल एट B था, तो साइन ऑफ द एडजेसेंट एंगल लिखाया हुआ था, मतलब वहाँ ट्रायंगल में एंगल का मेंशन किया हुआ है या फिर नाम दिया हुआ है। तब अगर सिंपली पूछेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला अभी लिखाए थे जो, उसके अनुसार होगा P/H, कॉस थीटा हमको मिला था B/H, एंड टेन थीटा मिला था P/B। ये तीनों फॉर्मूला याद करके रखना है, साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, टेन थीटा इक्वल टू P/B। याद करने का तरीका क्या है, ये जो हम लिखे हैं यहाँ पे SOCA, सोका पढ़ सकते हैं, SOCA, अगर हम इसको याद रखेंगे तो बाकी सबका हम लिख लेंगे। देखिएगा, S फॉर साइन, O फॉर अपोजिट, ठीक है, उसी तरह C फॉर कॉस और A फॉर एडजेसेंट, ADJACENT एडजेसेंट। साइन ये साइन है और ये अपोजिट है, तो साइन ये क्या लिखा है अपोजिट ऊपर में, और डिनोमिनेटर में होगा H। उसी तरह कॉस के लिए C फॉर कॉस, A फॉर एडजेसेंट, और नीचे में H। ठीक है, अब बोलिएगा 10 के लिए क्या होगा, तो 10 के लिए होगा इतना बाई इतना, O/A हो गया। तो ज़्यादा याद करने का जरूरत नहीं पड़ा, जिसको याद रह सकता है तो याद रखिए, साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, टेन थीटा इक्वल टू P/B। अगर याद नहीं रखा तो SOCA याद करके रखिए, सोका, S फॉर साइन, O फॉर अपोजिट, S फॉर साइन, O फॉर अपोजिट, डिवाइडेड बाय क्या, हाइपोटेन्यूज। उसी तरह कॉस के लिए C फॉर कॉस, A फॉर एडजेसेंट, डिवाइडेड बाय H। अब 10 के लिए क्या होगा, 10 के लिए हो जाएगा O/A। अभी कन्फ्यूजन लगेगा, ये अपोजिट साइड है हाइपोटेन्यूज, जब ट्रायंगल बनेगा तो अपोजिट साइड का जो साइड का नाम रहेगा वो बैठाया जाएगा, या फिर जो वैल्यू रहेगा वो बैठाया जाएगा। ठीक है, इस तरीका बता रहे हैं याद करने का, इसको मिटाइए और एक सिंपल तरीका बता रहे हैं। एक लाइन है, उसको याद करके रखना है, तो लाइन है, सम पीपल हैव CURLY curly, BROWN brown,
हेयर, हेयर माने केस, TURN टर्न, टर्न परमानेंटली, TLY, हाँ, ब्राउन। वीडियो में थोड़ा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हम वीडियो में ही लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि वीडियो को पॉज करके फिर लिख लिए फिर वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो बना रहे हैं कम ट्यूशन पढ़ाना जैसा ही है, इसलिए हम वीडियो में ही लिखते हैं। यहाँ पे लिखिए, देखिए, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्राउन। इसका मतलब क्या होता है? कुछ लोगों का कर्ली ब्राउन हेयर था या फिर है, टर्न परमानेंटली ब्राउन, वो परमानेंटली ब्राउन हो गया। पहले ब्राउन था, ब्लैक कर देते हैं, जो कोई को भी ब्लैक कर दो, मान लिया इसको ब्लैक कर देते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्न परमानेंटली ब्राउन। कुछ लोगों का कर्ली ब्लैक हेयर था, वो परमानेंटली ब्राउन हो गया। ठीक है, ये याद करके रखिएगा। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, ये यहाँ पे ब्लैक यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, या ब्राउन यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी बी से स्टार्ट होता है, ये भी बी से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्न परमानेंटली ब्राउन। सम स्टार्ट होता है एस से, पीपल स्टार्ट होता है पी से, हैव स्टार्ट होता है एच से, कर्ली स्टार्ट होता है सी से, ब्लैक स्टार्ट होता है बी से, हेयर स्टार्ट हुआ एच से, टर्न स्टार्ट हुआ टी से, परमानेंटली स्टार्ट हुआ पी से, एंड ब्राउन स्टार्ट हुआ बी से। अब देखिए एस फॉर साइन, एस फॉर, ये तीन का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, ये 3 बना दिया ग्रुप, ये 3 ग्रुप बना दिए और ये 3 का ग्रुप बना दिए। ये लाइन याद करके रखना खाली। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्न परमानेंटली ब्राउन। एस मतलब साइन, और पी मतलब पी बाई एच मतलब एच। पी मतलब क्या? परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेन्यूज। हो गया फॉर्मूला। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू, ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। उसी तरह सी फॉर कॉस थीटा एंड बी बाई एच, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह टेन, टी से टेन थीटा एंड पी बाई बी। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है कि वो जो ट्रायंगल में हम साइन ऑफ एंगल सी बोलकर पी बाई साइन एंगल सी इक्वल टू पी बाई एच बताए थे। साइन एंगल सी इक्वल टू जो भी लिखते थे अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, वो सब करने के बाद हमको मिला कि वो एक्चुअली में पी बाई एच ही होता है, इसलिए पी बाई एच लिखे हैं। ठीक है, वरना साइन ऑफ एंगल सी, ये जो एंगल सी है किसी भी ट्रायंगल के लिए होगा, और उस ट्रायंगल में जो अपोजिट साइड होगा, एडजेसेंट साइड होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, वो बैठाया जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ फॉर्मूला पूछा जाए कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। ये सिर्फ ए लाइन याद रखने से हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज़ बता देते हैं। ये जो है इसको हम लोग थीटा बोलते हैं, THETA, थीटा। ये जो है ग्रीक अल्फ़ाबेट जो है, ग्रीक अल्फ़ाबेट जैसे हम लोग का अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, हिंदी अल्फ़ाबेट है, उसी तरह ग्रीक अल्फ़ाबेट का ये 8th लेटर है, LETTER लेटर। ग्रीक अल्फ़ाबेट का 8th लेटर है। ठीक है, इसको बोलते हैं थीटा। और ये जो है थीटा, ये जो अल्फ़ाबेट बोले हैं, ये तो एक अल्फ़ाबेट है ग्रीक लैंग्वेज का। जो ग्रीक अल्फ़ाबेट है उसका 8th लेटर है। तो ये जो है लेटर, ये थीटा जो लिखे हैं हम लोग, ये लोअर केस का है। जैसे इंग्लिश में हम लोग अपर केस लोअर केस लिखते हैं, जैसे इंग्लिश का क्या होता है, ये हुआ अपर केस और ये हुआ लोअर केस ए का। उसी तरह ये जो थीटा जो लिखे हैं ये है लोअर केस। इसका अपर केस कैसा होता है, उतना जरूरी तो है नहीं। अपर केस में क्या होता है, ये टच नहीं होता। ये हुआ इसका अपर केस। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम वगैरह में आएगा नहीं, सिर्फ बता दिए हैं कि थीटा होता क्या है। थीटा जो है ग्रीक अल्फ़ाबेट का 8th नंबर लेटर है। जैसे हम लोग का 8th नंबर लेटर क्या होगा, ABCDEF,
GH, उसी तरह इसका A 8th नंबर लेटर है। हम लोग मैथमेटिक्स में थीटा को क्यों यूज करते हैं? थीटा इज यूज्ड फॉर अननोन एंगल, अननोन एंगल। हम लोग थीटा अपना मैथमेटिक्स में, हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं थीटा को। किस लिए यूज करते हैं? एक अननोन एंगल के लिए यूज करते हैं, मतलब जिस एंगल का मेजर हमको नहीं पता है। जैसे साइन थीटा, थीटा क्या है? एंगल है। थीटा तो एंगल है ना। जैसे साइन ट्रायंगल के में जो पढ़े थे, साइन एंगल सी क्या होगा, कॉस एंगल सी क्या होगा, तो एंगल सी के लिए पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे अगर सिंपल थीटा यूज किए, मतलब ये अननोन एंगल है, इसका वैल्यू कितना है हमको नहीं पता है, तो हम अपने यहाँ मैथमेटिक्स में थीटा को यूज करते हैं फॉर अननोन एंगल के लिए। जो एंगल का वैल्यू हमको पता ना हो, वैसा एंगल के लिए हम लोग थीटा यूज करते हैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, ये क्लियर? मेरा वीडियो को सीक्वेंस में देखना पड़ेगा और वीडियो को देखते हुए नोट्स बनाना पड़ेगा। ये मेरा 5th वीडियो है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 नंबर वीडियो। ठीक है, ये 5th वीडियो है। साइन थीटा इक्वल टू मिला है हम लोग को P/H एंड कॉस थीटा इक्वल टू मिला है B/H। ये फॉर्मूला है। ठीक है, टेन थीटा का फॉर्मूला है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखिए, अगर सिर्फ ए और ए दोनों याद है तो फिर टेन थीटा भी निकल जाएगा। टेन थीटा का फॉर्मूला है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या है? P/H। साइन थीटा का फॉर्मूला बैठा है। कॉस थीटा मतलब है B/H, तो कॉस थीटा का B/H लिख दिए। अब देखिए, AP और ये जो H है नीचे में, ये तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर चला गया। उसी तरह ये नीचे में B है और ए वाला H जो है नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक है, ए और ए H कट गया, बचा क्या? P/B। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हुआ? P/B। ठीक है, हम लोग ऐसे भी टेन थीटा इक्वल टू P/B पढ़े थे। अगर किसी को मालूम नहीं है टेन थीटा इक्वल टू क्या है, अगर ये दोनों वैल्यू भी मालूम है उसको, तो अगर साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कुछ वैल्यू दिया हुआ है, बोलेगा टेन थीटा निकालिए, तो टेन थीटा निकाल लेंगे। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और साइन का वैल्यू बैठा है P/H, इसका कॉस का B/H, इसको सिंप्लीफाई किए तो टेन थीटा इक्वल टू P/B मिला। ठीक है, अभी जो भी बताए हैं उसके अनुसार हम दे रहे हैं लिखने के लिए, उसको लिखिए। ठीक है, ये मान लिया कि ये है एंगल ये ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है KLM। इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल KLM एंड इट इज 90 डिग्री एट L। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हमको लिख के दिखाइए साइन एंगल M क्या होगा, ठीक है, कॉस एंगल M क्या होगा, टेन एंगल M क्या होगा। ठीक है, ये तीन फटाफट लिख के दिखाइए। जिसको आता है वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए। ठीक है, उसके बाद साइन एंगल K लिखिए, कॉस एंगल K लिखिए एंड टेन एंगल K लिखिए। क्या क्या होगा, वीडियो पॉज कीजिए, उसको बाद देखिए। जिसको देखना है, नहीं पता है, वो देख लीजिए। साइन का फॉर्मूला था P/H, कॉस का फॉर्मूला है B/H, टेन का फॉर्मूला है P/B। उसी तरह फॉर्मूला यहाँ भी होगा P/H, B/H एंड टेन का फॉर्मूला है P/B। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में साइन M, साइन ऑफ एंगल M, ये एंगल P/B, P क्या है? ये परपेंडिकुलर, ये है क्या है? परपेंडिकुलर KL। हाइपोटेन्यूज क्या है? 90 डिग्री का अपोजिट में जो है वो हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज है KM। हो गया। कॉस एंगल M का बेस B, बेस तो ये साइड है, ये हुआ LM,
हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज तो ये के एम बैठा दिए। टेन एंगल एम पी बाई बी, परपेंडिकुलर क्या है, ये है परपेंडिकुलर के एल। बेस क्या है, बेस ये रहा, ये बेस ये रहा, बेस क्या है एल एम। परपेंडिकुलर और बेस के लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं रहना है, ठीक है। जो एंगल है, मान लिया इस एंगल का बेस क्या होगा, ये एंगल दो साइड से मिलके बना है, एक ए साइड और ये एक साइड। तो पहले एक साइड तो इसका हाइपोटेन्यूज हुआ, ये तो ख़त्म, और जो दूसरा साइड बचा वो बेस होगा, ठीक है। एक साइड, ये दो साइड से मिलके बना है, ये एक साइड, दो साइड हुआ, ये वाला साइड तो हाइपोटेन्यूज है इसका, ठीक है। अब बाकी जो एक साइड बचा जिससे वो बना है वो हो जाएगा आपका बेस, ठीक है। उसी तरह साइन एंगल के, ये वाला एंगल के लिए साइन एंगल के फॉर्मूला क्या है, पी बाई एच। अभी क्या बोले, एंगल जो है दो साइड से मिलके बना है, एक हाइपोटेन्यूज से और एक साइड, ये दो साइड से मिलके बना है। ये वाला साइड जो है हाइपोटेन्यूज है और बाकी जो एक साइड है वो उसका बेस हो जाएगा। तो इस एंगल के लिए बेस क्या है, के एल। चूँकि हमको अभी बेस लिखना नहीं है, परपेंडिकुलर लिखना है, तो अगर इस एंगल के लिए अगर ये बेस है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा जो थर्ड साइड होगा, तो परपेंडिकुलर हुआ इसके लिए एल एम, ठीक है। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड है के एम का के एम लिखे। कॉस एंगल के बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो फिर से बोल रहे हैं ये एंगल के जो है दो साइड से मिलके बना है, के एम और के एल। तो एक हुआ हाइपोटेन्यूज और बाकी जो इससे सटा हुआ है एडजेसेंट साइड हो जाएगा बेस। तो एडजेसेंट साइड इसका क्या है, के एल बाय हाइपोटेन्यूज तो के एम है, फिक्स्ड है। उसी तरह टेन के लिए पी परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, ये तो इसका एडजेसेंट है जो सटा हुआ है, इसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा, ये हुआ एल एम बाई, उसके बाद ये है के एल। या फिर टेन का फॉर्मूला क्या बोले थे, टेन का फॉर्मूला बोले थे साइन बाई, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। टेन एम अगर लिखना है तो टेन एम हम क्या बोले थे, टेन एम का फॉर्मूला होता है साइन एम बाई कॉस एम। तो साइन एम क्या लिखे थे, के एल बाई के एम, और कॉस एम क्या लिखे थे, कॉस एम एल एम लिखे थे, एल एम बाई के एम। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक के एल का के एल इंटू के एम ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ और नीचे में है एल एम और ये वाला के एम इसके साथ आके मल्टीप्लाई हुआ, दोनों कैंसिल हो गया तो बचा के एल बाई एल एम। हम लोग का भी टेन थीटा इक्वल टू के एल बाई एल एम आया था, तो ये फॉर्मूला से आया था और ये इस फॉर्मूला से आया, ठीक है। तो जिसका इसका सही हुआ सही है, जिसका गलत हुआ वो उसको सुधारिएगा, ठीक है। अभी फिर हम एक ट्रायंगल के लिए लिखने के लिए दे रहे हैं, लिखिएगा सही से। ये मान लिया ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्रायंगल है, राइट एंगल एट क्यू है, ठीक है, क्यू 90 डिग्री है। तो इसके लिए लिखिए साइन पी क्या होगा, कॉस पी क्या होगा एंड टेन पी क्या होगा। उसके बाद लिखिएगा पी के लिखने के बाद लिखिएगा इस एंगल के लिए साइन एंगल आर क्या होगा, कॉस एंगल आर क्या होगा एंड टेन एंगल आर क्या होगा। जिसको आता है वो लिख लीजिए, जिसको नहीं आता है वो देखिए। साइन का फॉर्मूला है सम पीपल हैव, पहले बता सम पीपल हैव मतलब सम पीपल का पी, हैव का एच, करली सी से करली ब्लैक हेयर, टर्न परमानेंटली ब्राउन। ए पी और ए पी दोनों सेम नहीं है, लेकिन ए पी जो है इस ट्रायंगल का एंगल पी है और ये जो पी है ये परपेंडिकुलर वाला पी है, ठीक है। तो साइन एंगल पी इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, फिर से बार बार बोलते हैं कि आप लोग को याद हो जाए। इस एंगल के लिए क्या लिखना है, पी मतलब परपेंडिकुलर, इस एंगल का परपेंडिकुलर क्या होगा, ये एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है दो साइड से मिलके बना है, ये वाला एंगल दो साइड से मिलके बना है। देखिए क्यू पी और पी आर से मिलके बना है, तो इसमें से कोई एक साइड देखिए हाइपोटेन्यूज होगा, ये वाला जो है ये हाइपोटेन्यूज है, ये वाला साइड हाइपोटेन्यूज है क्योंकि ये 90 डिग्री का अपोजिट में है।
और बाकी ये जो साइड है वो बेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी से मिल के बना है, लेकिन हमको परपेंडिकुलर लिखना है, तो एंगल पी का परपेंडिकुलर इसका अपोजिट साइड होगा, ये वाला होगा। तो यह है क्यू आर, और हाइपोटेन्यूज तो है फिक्स 90 डिग्री अपोजिट में, पी आर। कॉस एंगल पी बेस लिखना है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बोले हैं ये दो साइड से मिलके बना है, उसमें से एक साइड तो हाइपोटेन्यूज है, क्लियरली दिख रहा है, बाकी जो जिस साइड से मिलके बना है ये उसका बेस हो जाएगा। तो बेस है क्यू पी, ठीक है, क्यू पी बाई हाइपोटेन्यूज है पी आर। उसी तरह टेन एंगल पी परपेंडिकुलर, ये जो दो साइड से मिलके बना है उसमें एक है हाइपोटेन्यूज, दूसरा वाला है बेस। अपोजिट वाला जो परपेंडिकुलर हुआ, तो इसका परपेंडिकुलर हुआ क्यू आर बाई बेस। ये दो साइड से मिलके बना, ये है हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा बेस, ये है क्यू आर बाई क्यू पी, ठीक है। उसी तरह साइन एंगल आर के लिए फॉर्मूला लिखिए पहले, पी बाई एच। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्न परमानेंटली ब्राउन। फिर आर के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये दोनों है तो आर का अपोजिट में जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। जिस एंगल के लिए लिख रहे हैं उसका अपोजिट वाला साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर हुआ। तो ये जो है ये बेस है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है क्यू पी, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ट्रायंगल का 90 डिग्री का जो अपोजिट में है वो हाइपोटेन्यूज होता है पी आर। उसी तरह इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, दो साइड से मिलकर बना है एंगल, ये हाइपोटेन्यूज है, और बाकी जो दूसरा साइड है वो उसका बेस हो जाएगा। तो इसका बेस है क्यू पी बाई पी आर। उसी तरह टेन आर के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये दो साइड से मिलकर एंगल बना है, इसका अपोजिट में जो होगा वो है परपेंडिकुलर, और इसके साथ में जो है वो होगा बेस क्यू आर, ठीक है। फिर एक दो एंगल के लिखने के लिए दे रहे हैं, लिखिए। मान लिया कि ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम दीजिए एक्स वाई जेड, राइट एंगल एट वाई, ठीक है। साइन एक्स क्या क्या होगा, कॉस एक्स क्या क्या होगा, एंड टेन एक्स, टेन एंगल एक्स क्या होगा, लिखिएगा। उसके बाद साइन एंगल जेड क्या होगा, कॉस एंगल जेड क्या होगा, एंड टेन एंगल जेड क्या होगा, ये लिखिएगा, ठीक है। फिर एक ट्रायंगल दे रहे हैं, मान लिया कि ट्रायंगल नाम है एम एन ओ, राइट एंगल एट एन। इसके लिए लिखिएगा साइन एम क्या होगा, कॉस एम क्या होगा, टेन एम क्या होगा, ठीक है। उसी तरह ओ के लिए भी लिखिएगा साइन ओ क्या होगा, ठीक है। उसके बाद कॉस ओ क्या